नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत हज़रत साहबज़ादा वाला शाम साहबज़ादा पीर सैयद हामिद अली शाह साहब ज़ीद मजदूहू और दीगर स्टेज पर जलवा फरमा मुक़्तदर मोतबर शख्सियात, मेरी और आपकी खुशबख्ती के इस वक़्त हम फ़नाफ़िर रसूल वली कामिल पीर तरीक़त पीर सैयद अहमद अली शमीम शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से मुक़द्दस की तकरीब में हाजिर हैं। आपकी उर्से मुक़द्दस की मुनासिबत से चंद बातें मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि उर्स कहते किसको हैं? उर्स का माना खुशी है, उर्स का माना शादी है, उर्स का माना मुसर्रत है, उर्स का माना शादमानी है। और उर्स उस दिन को कहा जाता है जिस दिन वली कामिल का इंतकाल और विसाल होता है। ज़हन में सवाल आता है कि क्या इंतकाल का दिन भी खुशी का दिन होता है? क्या विसाल का दिन भी खुशी का दिन होता है? बिल्कुल, इसलिए कि आम बंदे की मौत में और वली की मौत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वली कामिल अपनी मौत के जरिए, अपने विसाल के जरिए अपने रब से मुलाकात करता है और वली कामिल का विसाल वसल होता है अपने रब के साथ। लिहाजा वली कामिल का विसाल खुशी का दिन होता है कि उसको अपने रब की मुलाकात और रब का खास कुर्ब नसीब हुआ। इसलिए वली कामिल के जो विसाल का दिन है उसको उर्स, शादी, खुशी, मुसर्रत का दिन कहा जाता है। और ये बात लाजमी तौर पे हम जानते हैं, जब किसी की शादी हो और कोई आए ना आए, बरादरी जरूर आती है। वली कामिल की बरादरी कौन होती है? वो औलियाए कामिलीन होते हैं। हजरत सैयद शमीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप वली कामिल हैं तो आपकी बरादरी हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी बरादरी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी बरादरी हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी बरादरी औलियाए कामिलीन है। और कोई आए ना आए, साहिबे उर्स में उसकी बरादरी जरूर आती है। और फिर जब सारे औलियाए कामिलीन तशरीफ लाए हैं तो हजरत सैयद शमीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाथ जिस पीर कामिल के हाथ में है वो जरूर तशरीफ लाए। अब सवाल यह है कि उर्स ये जायज है, नाजायज है, हराम है, हलाल है? तो सिर्फ एक मिसाल देकर बात आगे बढ़ाता हूं। आप हज़रात तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, बात को समझेंगे तो ये एक अकली जरिए से मैं बात अर्ज कर रहा हूं। आज जो लोग उर्स को नाजायज कहते हैं, हराम कहते हैं, आप उनसे पूछिए कि उर्स के अंदर कौन सी चीज हराम है।
कौन सी चीज नाजायज है? आप हज़रात जब से यहां बैठे हैं, उर्से मुकद्दस की तकरीब के अंदर यहां तिलावत हुई, बोले जरा सा, नात हुई, बयान हो रहा है, इसके बाद नात होगी, सलाम होगा, दुआ होगी, लंगर होगा। बताइए इनमें से कौन सी चीज हराम है, कौन सी चीज नाजायज है? हाल ये है कि एक बंदा खीर पकाता है और एक खीर को हराम कहने वाला आकर कहता है कि ये हराम है। आप उससे सवाल करें इसमें दूध हराम है, वो कहेगा नहीं। चावल हराम है, नहीं। चीनी हराम है, नहीं। बादाम हराम है, नहीं। क्या चीज हराम है? वो कहेगा बस मुझे नहीं पता, खीर हराम है। इसका कोई जुज हराम नहीं, लेकिन खीर हराम है। तिलावत जायज है, नात जायज है, बाइसे सवाब है, बयान आका करीम की अजमतों का, सलाम आका करीम की बारगाह के अंदर, दुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर, जब इनमें से कुछ भी नाजायज नहीं तो उर्स क्यों नाजायज है? तिलावत, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाह से हम कलाम होना हो तो कुरान पढ़ा करो। नात, आका करीम ने हजरत हसन बिन साबित से फरमाया हसन जरा ठहरो, पहले मिंबर बिछाओ, हसन मिंबर पे बैठ के मुझे मेरी नात सुना। हजरत अब्दुल्ला जाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम की नात पढ़ते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब तेरे मुंह की रौनक को सलामत रखे। 120 साल उम्र हुई हजरत अब्दुल्ला जाती की, मुंह का दांत कोई नहीं गिरा। लोगों ने पूछा किस दवा का असर है कि दांत कोई नहीं गिरा इस उम्र में? फरमाया ये दवा का नहीं, दुआ का असर है जो मेरे पाक नबी की जुबान अक़दस से निकली थी। मैंने नात पढ़ी थी आका की, सरकार ने फरमाया अल्लाह तेरे मुंह की रौनक को सलामत रखे। तकरीर नाजायज है, तकरीर हराम है। सवाल उनसे जो उर्स को नाजायज और हराम कहते हैं, उनका रहकर एक एतराज नहीं रहते शाह साहब। वो कहते हैं कि मुबालगा राई तुम बहुत करते हो, हद से बढ़ जाते हो। बताओ किसी माई के लाल ने आज तक आका की अजमतों की हद बयान की है? किसी ने यह बताया हो कि मकाम रसूल की, अजमत रसूल की ये हद और लिमिट है? वो बायजीद बुस्तामी जैसे वली कामिल, उनसे किसी ने पूछा आका करीम के मकाम की हद क्या है? फरमाया तेरी अकल में गुंजाइश है इतनी? फरमाया एक आम बंदा है, आम बंदे से आगे बंदा मोमिन, बंदा मोमिन से आगे मुत्तकी, मुत्तकी से आगे शहीद, शहीद से आगे मुज्तहिद, मुज्तहिद से आगे औताद, औताद से आगे कुतुब, कुतुब से आगे अब्दाल, अब्दाल से आगे गौस, गौस से आगे गौस आजम, गौस आजम से आगे ताबी, ताबी से आगे सहाबा, सहाबा में बेहतर रिजवान वाले, बेहतर रिजवान वालों से उहद वाले, उहद वालों से बदर वाले, बदर वालों से अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा से चारों यार, और चारों यार में यारे गार, और यारे गार से आगे मकाम नबूवत है, मकाम नबूवत से आगे मकाम रिसालत है। रसूलों में उलुल अज़म रसूलों को फजीलत हासिल है, और उलुल अज़म रसूलों पर जो रसूल फजीलत रखते हैं वो एक ही हैं जिन्हें अमीना का लाल कहा जाता है। क्या सलाम पढ़ना नाजायज है? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते मुझे खुदा ने फरमाया बख्शिश के लिए क्या लाया है? तो फरमाते मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह दो चीजें हैं, एक तो तेरे नबी का मिलाद मनाता था, दूसरा हाथ बांध कर खड़े होकर तेरे नबी पे सलाम पढ़ता था। तो उर्स की तकरीब के अंदर हर चीज जायज है, तो उर्स का मजमुआ कैसे नाजायज ठहरा? अब थोड़ी सी तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे तो मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूं। आप जरा उस मंजर को भी देखिए और जरा इस मंजर को भी देखिए। आप आए, आपने हजरत पीर शमीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे हाजिरी दी, उसके बाद आप यहाँ आए, मिंबर लगा हुआ है, नात सुन रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, ये बात समझ गया। अब जरा ये मैदान उहद में चलते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की पूरी जमात है, और नबी अलैहिस्सलाम हर साल उहद के शहीदों के मज़ार पे हाजिरी देते हैं। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर यात तय्यबा का आखिरी साल है और हुजूर पूरी सहाबा की जमात लेकर आए।
शुहदाए उहद के मजार पे हाजिरी थी। आका करीम वापस जाने लगे तो शुहदाए उहद के करीब हुक्म दिया, फरमाया यहां मिंबर बिछाओ। मिंबर बिछाया, हुजूर मिंबर पर जलवा फरमा हुए और आपने खुतबा दिया। तवज्जो है आप हज़रात की, आपने खुतबा दिया। पहला लफ्ज़ फरमाया इन्नी फरतुल लकुम, मैं तुम्हारे लिए मुसर्रत का सामान हूं। आका मतलब क्या है? फरमाया मैदान हशर में आओगे, सगी मां नहीं पहचानेगी, सगा बाप नहीं पहचानेगा, लेकिन मैं पहले से वहां मौजूद हूंगा। मैं कौसर के जाम पकड़कर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं पुल सिरात पर पहले मौजूद हूंगा, मीजान पर पहले मौजूद हूंगा। इन्नी फरतुल लकुम, मैं तुम्हारे लिए मुसर्रत का सामान हूं। और ये आका खुतबा कहां दे रहे? मैदान उहद में, शुहदाए उहद के मज़ारात पर। और उसकी तकरीब मुनक्किद है वहां शुहदाए उहद के अंदर। और सारी बातें करके हुजूर ने आखिरी जुमला फरमाया, फरमाया मेरे गुलामों, मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं है। मालदारी के अंदर मुब्तला हो जाओगे, लेकिन शिर्क का खौफ मुझे तुमसे नहीं है। शिर्क तुम नहीं कर सकते। कहां कहा? इधर शुहदाए उहद के मजार पे हाजिरी दी और साथ ही ये जुमला हुजूर ने फरमाया, फरमाया शिर्क नहीं तुम कर सकते। पता था सरकार को कुछ ऐसे जो हलाबी आएंगे जो मज़ारात पे जाने को भी शिर्क कहेंगे। तो और बुखारी शरीफ की हदीस वही मंजर है जो आज आपके सामने है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी है। एक वली कामिल के मजार पे हाजिरी देकर इस महफिल के अंदर हाजिर हैं और तज़किरे पाक से अपने सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वली होता कौन है? सुनेंगे आप? तवज्जो है आप हज़रात की? जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। वली कौन होता है? इमाम अब्दुल वहाब शहरानी कहते हैं वली वो होता है जो काफ से काफ तक अपने मुरीद के साथ होता है। काफ किताब वाला, मुराद कल्ब कुल। फरमाया जब उस मुरीद की तख्लीक हुई थी ना, तब भी वली उसके साथ था। और दूसरा काफ है कलम वाला। फरमाया वो मकाम जहां वो खड़ा होकर अल्लाह के हुजूर सवालों के जवाब देगा, वली कामिल वहां भी मुरीद के साथ होता है। इमाम अब्दुल वहाब शहरानी कहते हैं दुनिया हो या आखिरत हो, कोई तो काम ऐसा नहीं है जहां रब का वली अपने मुरीद को तन्हा छोड़ता हो। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद है, खलीफा भी है। दिल में गुनाह का ख्याल आ जाता था। गुनाह का ख्याल आया तो चेहरा कोयले की तरह स्याह हो गया। जब चेहरा कोयले की तरह स्याह हुआ तो घर से निकलना छोड़ दिया। दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो कहे मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं मिल सकता। रात को तौबा भी करते रहे, जिक्र अस्कार भी करते रहे। सुबह उठे तो थोड़ी सी स्याही कम हो गई, सफेदी आ गई। दूसरे दिन उठे तो स्याही मजीद कम हो गई। तीसरे दिन उठे तो स्याही खत्म हो गई। चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमक गया। बड़े खुश हुए कि मेरे वजीफे काम कर गए, मेरी तौबा काम कर गई। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। एक शख्स खड़ा है, ये बसरा के अंदर है और हजरत जुनैद बगदादी बगदाद के अंदर बैठे हैं। कासिद से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मुझे जुनैद बगदादी ने खत देकर भेजा आपके पास। खत खोला तो हजरत जुनैद बगदादी ने लिखा था। फरमाया बेटा ये जो काम तुमने किया है ना, आइंदा न करना। कहते मैं सोचने लगा जुनैद बगदादी को कैसे खबर हुई? तो खत के अंदर उसका जवाब मौजूद था। फरमाया बेटा अगर कोई और बंदा हो, आम बंदा, वो गुनाह का इरादा करे तो रब नहीं पूछेगा उससे। रब का वली जिस मकाम पर होता है, गुनाह का ख्याल भी आए तो खुदा पूछता है। बेटा तूने जो कुछ किया, तेरा चेहरा स्याह हुआ, पता है सफेद कैसे हुआ? मैं बगदाद में बैठकर 3 दिन से धोबियों की तरह तेरा चेहरा धो रहा हूं। मैं आज के बाद ये काम न करना और ये न सोचना कि मेरे पीर कामिल को कैसे पता चलेगा। फरमाया पीर कहीं भी हो, सैकड़ों मील का फासला भी हो, पीर होता वो है जो हर लम्हा अपने मुरीद को अपनी निगाहों में रखता है। मुहद्दिसीन कहते हैं वली कामिल कौन है? फी वजहिही ज़ियाउन, उसके चेहरे में तुम्हें नूर नजर आएगा। फी क़ल्बिही ज़काउन, उसके दिल के अंदर तुम्हें पाकीज़गी नजर आएगी। वफी नुत्क़िही शफ़ाउन, वो बात करेगा
बोलेगा, लफ्ज बोलेगा तो उसके लफ्जों पे बेकरार दिलों को करार हासिल होगा। फी यदिही सखाउन, वो हाथ खोलेगा तो सखावत के दरिया बहाएगा। फी ऐनिही बुकाउन, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत इलाही में उसकी आंखों से हर वक्त आंसू बहते रहते हैं। ये वली की 5 निशानियां हैं, 5 सिफ्तें हैं। मैंने हजरत शमीम शाह साहब को देखा नहीं है, आप में से बहुत से हजरात ने ज़ियारत की होगी। मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मेरा कोई तिजारती ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन कामिल है ये 5 सिफ्तें रब के इस वली कामिल में पाई जाती है। और जो वली कामिल होता है वो इस बात का मोहताज नहीं होता कि लोगों को अपना तारुफ करवाऊं। रब खुद जिब्रील को बुलाकर फरमाता है ये मेरा महबूब है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, जिब्रील तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिब्रील उसके बाद जा अर्श वालों में ऐलान कर, अर्श वाले भी मेरे इस महबूब से मोहब्बत करें। और जिब्रील उसके बाद तू फर्श वालों पे जा, फर्श वालों से कह फर्श वाले भी मेरे इस वली से मोहब्बत करें और इसके साथ अकीदत का ताल्लुक रखे। फरमाया रब जिस वली कामिल की मोहब्बत दिलों में डाल देता है, वो वली कब्र में लेटा हो, सैकड़ों साल भी गुजर जाएं तो उसकी शोहरत खत्म नहीं होती, उसकी मोहब्बत दिलों से नहीं निकलती। आप हजरात जितने यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपने हजरत शमीम शाह साहब को देखा हुआ, मैं फिर वही बात अर्ज करूंगा, देखा हुआ। आप में से बहुत से हजरात ने नहीं देखा, न कारोबारी ताल्लुक, न रिश्तेदारी, न तिजारती ताल्लुक, न लेन देन का मसला। क्यों आए हैं? ये वो मोहब्बत है जो रब ने अपने महबूब बंदे की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। रब का वली कौन होता है और उसकी निशानी क्या होती है? दाता साहब लिखते हैं एक बकरियों के चरवाहे थे, नाम उनका हजरत सलीम राई था। बकरियां चराते थे, भेड़ें चराते थे। वो एक दिन बकरियां चराते चराते नमाज का वक्त हो गया, नमाज की हालत में खड़े हैं और भेड़िए बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। भेड़िए बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। एक शख्स वहां से गुजरा, दाता साहब कहते हैं उसने हजरत हबीब सलीम राई से पूछा, जनाब ये भेड़ियों और बकरियों की दोस्ती कब से हो गई है? फरमाया जब से मेरी दोस्ती अल्लाह से हुई है तब से भेड़ और बकरियों की आपस में दोस्ती हो गई है। वो शख्स कहता है मुझे प्यास लगी है, तो हजरत हबीब बिन सुलैम राई ने मट्टी के एक प्याला पत्थर के नीचे रखा, पत्थर में से दूध भी जारी हुआ और शहद भी जारी हुआ। दाता साहब कहते हैं उस बंदे ने फौरन पूछा, जनाब ये बताएं ये क्या वजह है? पत्थर में से दूध भी जारी हुआ, पत्थर में से शहद भी जारी हुआ। तो हजरत हबीब बिन सुलैम राई कहते हैं ये तो कोई मसला नहीं, तू भी कर सकता है। इसका नुस्खा मेरे पास है, नुस्खा मैं देता हूं, मुजर्रब नुस्खा है मेरे पास, मैं तुझे देता हूं। जिस पत्थर को हुक्म देगा पत्थर से पानी के चश्मे जारी होंगे। उसने कहा जी नुस्खा क्या है? फरमाया कामिल रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर ले, जिस पत्थर को हुक्म देगा पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। आका करीम की मुताबिक कामिल कर, जिस पत्थर को इशारा करेगा उस पत्थर से पानी के, दूध के, शहद के नहरें जारी होगी। अभी उस बंदे को तसल्ली नहीं हुई। आपने फरमाया ये बता मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पत्थर पे मारा, पानी के 12 चश्मे जारी हुए या नहीं? कहा जी हुए। फरमाया ऐसे ही है? उसने कहा ऐसे ही है। फरमाया मूसा कलीमुल्लाह है, हमारे नबी तो हबीबुल्लाह है। अगर उनके गुलाम जिनसे रब ने कहा था कौम अमालिका से जाकर लड़ो, तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ बैठकर देखेंगे, मूसा तुम भी जाओ, तुम्हारा खुदा भी जाए, तुम जाकर लड़ो। उन्होंने ये जवाब दिया था, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस नबी की मोहब्बत और अकीदत में है, अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक कामिल पैरवी, कामिल इत्तिबा करें तो रब अपना कुर्ब भी देता है और ये मकान भी देता है। वली जिस पत्थर को इशारा करे उससे पानी का चश्मा जारी हो जाता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं रब के वली की शान ये है कि रब का वली स्याह को सफेद कर सकता है, सफेद को स्याह कर सकता है। क्यों? फरमाया मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मखलूक खुदा उसकी ताबे हो जाती है।
जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है। फरमाया फिर पानी, फिर समुंदर, फिर हवा, फिजा, उसके सामने इन फासलों को तय करना कोई माना नहीं रखता। लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने एक पैगाम दिया। आप फरमाते हैं चंद लम्हों में फासला तय कर लेना, दरिया पे चलना, उड़ना, ये विलायत की अलामत नहीं बोले सारे। हम एक आलिम की बारगाह में भी हाजिर हैं और वली कामिल की। आप में से बहुत से हजरात जानते होंगे हजरत पीर शमीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद अबुल असनाद साहब के शागिर्द हैं और मुरीद हैं हजरत नक्शे लासानी पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के अबुल बरकात। तो हम एक आलिम और एक रूहानी शख्सियत की बारगाह में हाजिर हैं, तो ये पैगाम लेकर जाइए। फरमाया हवा में उड़ना ये विलायत, दरिया पे चलना विलायत। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा आप इतने बड़े वली हैं, करामत तो कभी दिखाई नहीं। फरमाया मैं गुनाहगार आदमी जमीन पे सलामती से चल रहा हूं, जमीन फटती नहीं है, अपने अंदर मुझे निकलती नहीं है, इससे बड़ी करामत क्या होगी। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कोई बंदा हवा में उड़े तो उसको वली कहें? फरमाया नहीं। फरमाया कोई बंदा दरिया पर चले तो वली कहें? फरमाया नहीं। फरमाया कोई बंदा कोई फासला चंद लम्हों में तय करे तो उसको वली कहें? फरमाया नहीं। तो कहा हुजूर फरमाएं कि विलायत की अलामत क्या है? फरमाया वली होने की अलामत यह है रहता मखलूक में हो, रहता मखलूक में हो लेकिन खालिक से एक लम्हे के लिए गाफिल ना हो, एक लम्हे के लिए उसका ताल्लुक खालिक से ना टूटे, उसे वली कामिल कहते हैं। रहता मखलूक में हो, खालिक से ताल्लुक ना टूटे, वो वली कामिल है जिसको शरीयत की मुताबियत भी हो, इस्लाम की हया भी हो, दीन इस्लाम की गैरत भी हो, वो वली कामिल कहलाता है। और खुद बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मुझे किसी ने कहा कि फलां शहर के अंदर एक अल्लाह का बड़ा वली रहता है, फरमाते मुझे शौक हुआ मैं जाकर उसकी जियारत करूं। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं उसकी जियारत के लिए चला गया। मैंने देखा कि वो मस्जिद से बाहर निकला और उसने किबले की तरफ मुंह करके थूक दिया। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं फौरन मेरे दिल में ख्याल आया अगर ये रब का वली होता किबले की तरफ मुंह करके थूकता ना। रब अपने वली की हिफाजत करता है, रब का वली रब की हिफाजत में होता है, ये किबले की तरफ मुंह करके कभी थूकता ना। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने उसको सलाम भी नहीं किया, मैं वापस आ गया। लेकिन मैं इस बात पर परेशान था कोई नाराजगी ना जाए। फरमाते रात का वक्त हुआ, मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया बायजीद तूने जो दीन के लिए गैरत दिखाई है ना, शरीयत मुताहरा के लिए जो गैरत दिखाई है, हमने तुझे विलायत का आला मकाम अता कर दिया है, विलायत के आला मनसब पर फाइज कर दिया है। तो फरमाया वली कामिल वो होता है जो मुताबियत करता है, शरीयत की पैरवी करता है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक दिन में थका हुआ था, बाईं करवट पे लेट गया। जैसे बाईं करवट पे लेटा तो फौरन ख्याल आया कि सुन्नत तरीका तो ये है कि दाएं पहलू पे लेटना चाहिए। फरमाते मैं फौरन दाएं पहलू पे लेट गया और दिल के अंदर शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ कि सुन्नत रसूल की कामिल पैरवी न कर सका। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं जैसे ही मैंने इस बात को सोचा कि सुन्नत तरीका क्या है कि दाएं करवट लेटा जाए, मैं फौरन दाएं करवट लेट गया, सुन्नत को अदा किया। तो मैंने गैब से एक निदा सुनी, मुझसे कहा गया शेख अहमद तूने हमारे हबीब के तरीके की इत्तिबा की है, तू भी बख्शा गया और तेरे पांव दबाने वाला खादिम भी बख्शा गया। किस वजह से? कि तूने सुन्नत रसूल की इत्तिबा की है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं वली कामिल की बुनियादी अलामत यह है, वली कामिल का पूरा वजूद सुन्नत रसूल और इत्तिबा रसूल का पैकर होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया मैं तुम्हें बेहतरीन लोगों की खबर दूं। अर्ज किया हुजूर कौन है वो? फरमाया जिनके चेहरे देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनके चेहरे देखना तुम्हें खुदा की याद दिला दे, वो अल्लाह के वली हैं।
जिनके मजार पे आओ तो अल्लाह अल्लाह की सदाएं तुम्हारी जुबान से जारी हो जाए, जिनके मजार पे आओ तो रब का जिक्र सुनने को मिले, वो अल्लाह का वली है। जिनके चेहरे देखो तो खुदा याद आ जाए। और फरमाया सरकार ने तफसीर मज़ारी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने ये रिवायत नकल की है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली कामिल वो होता है उसका दिल आईने की तरह होता है, अल्लाह की तजल्लियात का नूर जब उसके दिल पे पड़ता है अपना दिल तो चमक उठता है, जो उसके सामने आकर बैठता है वो उसे भी चमका देता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हिंदू जोगी आया, वो उठा और आपके गिर चक्कर लगाया, चक्कर लगाकर सामने बैठ गया और कहने लगा, ए हसन एक बात सुनो, ख्वाजा साहब का नाम है, बात सुनो, मैं मंत्र पढ़कर इंसान के अंदर की कैफियत देख लेता हूं, मैंने आपके अंदर झांक कर देखा है, झूठ भी नहीं है और कीना भी नहीं है, हसद भी नहीं है, कोई ऐसी सिफ्त नहीं है जो मजमून हो, आपके वजूद के अंदर नूर ही नूर है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके दिल पर एक स्याह नुक्ता है, उसकी समझ नहीं आई कि वो क्या है। आपने फरमाया तू कलमा पढ़, मुसलमान हो जा, वो स्याह नुक्ता हट जाएगा। उसने कहा कलमा मैं पढ़ूं, स्याह नुक्ता आपके दिल पे है, मेरे कलमा पढ़ने से उस स्याह नुक्ते का क्या ताल्लुक। फरमाया तू कलमा तो पढ़ना, मुसलमान हो, वो स्याह नुक्ता हटेगा तो मैं तुझे जवाब दे दूंगा। उसने कलमा पढ़ा और वो कहता है कि मैंने देखा वो स्याह नुक्ता फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दिल से नूर की तरह बाहर निकलकर गायब हो गया। उसने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा आप बताइए ये क्या माजरा है। फरमाया पता है वो स्याह नुक्ता क्या था। उसने कहा क्या। फरमाया तेरा कुफर था जो मेरे दिल में नजर आया। उसने कहा ये क्या बात हुई। फरमाया बात यह है वली का दिल आईने की तरह होता है, तुम जब सामने बैठोगे तो अपना आप तुम्हें उस जात में नजर आएगा। वो तेरा कुफर था जो मेरे दिल में था, तूने कलमा पढ़ा तो उसका नुक्ता हट गया। वली का दिल आईने की तरह होता है, अल्लाह की तजल्लियात का अक्स उसके दिल पे पड़ता है, खुद तो चमकता है, जो सामने आकर बैठ जाए उसको भी चमका देता है। और आखिरी बात आप हजरात से ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने सारे वली सुन्नियों को दिए, क्योंकि कुरान ने वली की दो सिफतें बयान की हैं, एक ईमान वाला होगा, दूसरा मुत्तकी होगा। तो पता चला कोई बेईमान वली नहीं बोले, सारे सबका इत्तेफाक नहीं है इस बात से, सारे बोले कोई बेईमान वली और कोई फासिक फाजिर वली नहीं बन सकता। कुरान को सिफतें बयान करता है, वली जो होगा ईमान वाला भी होगा, मुत्तकी भी होगा। दो सिफतें कुरान ने बयान की। अब जरा आप तवज्जो फरमाइएगा, रब ने वली सारे किसे दिए, किसे दिए, सुन्नियों को दिए। और वली होता ही वो है जिसके सर पे मौला अली का कदम हो। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मौला अली की मदद के बगैर कोई वली नहीं बन सकता। इसीलिए बेईमानों में वली नहीं है कि वो गैरुल्लाह से मदद के कायल ही नहीं है। हमें पता है रब का मुकर्रब बंदा वली मदद कर सकता है। जब मौला अली की मदद से वली बनते हैं तो वली सारे खुदा ने आले सुन्नत को अता किए। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात कि सारे वली आले सुन्नत व जमात थे। आप दाता साहब की कश्फुल माजूद देखें, हजरत गौसे आजम की कुतुब देखें, मुजद्दिद सानी की तालीमात देखें, किसी वली की तालीम को पढ़ के देखें, अल्लाह के सारे वली आले सुन्नत व जमात थे। ये पैगाम इस आस्ताने करम से आपकी खिदमत में अर्ज करना है। खुदारा अकीदा हक आले सुन्नत व जमात को न छोड़िएगा। बदअकीदगी का सैलाब है, कई राफसी भी मिलेंगे, नासबी मिलेंगे, खारजी मिलेंगे, लेकिन याद रखिए रब ने फिरका नाजिया से जोड़ा है। वो फिरका, वो अकीदा जिसके बारे में खुद सरकार ने फरमाया फिरका नाजिया नजात पाने वाला वो अकीदा है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अर्ज के हुजूर नाम क्या है?
फरमाया हम आले सुन्नत वल जमात, वो आले सुन्नत व जमात है और हमें यकीन है कि वो आले सुन्नत व जमात है। आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया, हुजूर कुरान कहता है कल क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, कुछ के स्याह होंगे, ये फरमाइए सफेद चेहरे वाले कौन होंगे और स्याह वाले कौन होंगे? फरमाया स्याह चेहरे मुनाफिकीन के, काफिरों के, बदअकीदा लोगों के, सफेद चेहरे हम आले सुन्नत वल जमात, ये मौला अली के पोते हैं और इमाम अली मकाम के लख्त जिगर हैं, उनके लफ्ज हैं। फरमाया हम अहले सुन्नत वल जमात, वाले सुन्नत व जमात हैं जिनके चेहरे क़यामत के दिन सफेद होंगे। इतनी बात समझे आप? नहीं बोले सारे। वो आले सुन्नत व जमात जिनके चेहरे चमकेंगे। तो अगला सवाल पूछने वाले ने पूछा, उसने कहा हुजूर ये फरमाएं आले सुन्नत व जमात की कोई अलामत भी है? आले सुन्नत की कोई निशानी है? जिस तरह आज हर एक कहता है हम सुन्नी है, आले सुन्नत व जमात है। फरमाया आले सुन्नत की कोई निशानी है? आखिरी जुमला और बात खत्म। सुन्नियों मुबारक हो, फिर कहे नाजिया से खुदा ने जोड़ा हमें। जिस अकीदे की हक्कानियत की गवाही इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे कि वो बताइए आले सुन्नत की अलामत। फरमाया हाँ, आले सुन्नत की बहुत सी अलामतें हैं। एक अलामत ये है कसरतुस सलात व सलाम अला नबी, ये कसरत के साथ अपने नबी पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। और खुदा ने ये शान आले सुन्नत को दी है और सारे वली आले सुन्नत को दिए। आले सुन्नत के मुकद्दर में लिखा कि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों से जोड़कर रब का कुर्ब पाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आस्ताने करम पर मजीद बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमाए और इस आस्ताने करम से जो फैज़ जारी है उसको क़यामत तक यूं जारी और सारी फरमाए। वमा अलैना